Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I will explain about the poet C.M.S. Hene, and in the next part of the video, I will explain the poem The Follower. तो C.M.S. Hene के जन्म 1939 में हुआ था. Widely acclaimed as the most important Irish poet since its. कहते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला, एक्लेम मिला. बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट आयरिश पोइट थे इट्स के समय से ही. सिंस इट्स तो आप जानते होंगे, W.B. इट्स जिसका नाम है विलियम बटलर इट्स, इज द एल्डेस्ट ऑफ 9 चिल्ड्रन. कहते हैं इनके जो है 9 चिल्ड्रन थे, मतलब इनके जो पिता थे उनके जो है 9 चिल्ड्रन थे, और उन 9 चिल्ड्रन में ये जो है सबसे बड़े बच्चे थे अपने फादर मदर के, इसलिए दे रखे हैं इज द एल्डेस्ट ऑफ 9 चिल्ड्रन, मतलब 9 भाई बहन में ये सबसे बड़े थे. He was born on his family's farm near Belfast in County Derry, Northern Ireland में. तो कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? नॉर्दर्न आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था, कंट्री डेरी के बेलफास्ट में, नियर बेलफास्ट दे रखे हैं. और कहाँ पे? उनके जो फैमिली फार्म थे, मतलब फैमिली के जो बहुत बड़े फार्म थे, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. He attended local schools and earned degree in English from Queen's University. कहते हैं कि वे लोकल स्कूल जो है अटेंड किए और इंग्लिश की डिग्री इनको मिला क्वींस यूनिवर्सिटी से, जो बेलफास्ट में थे. He took a teacher's certificate in English at St. Joseph's and began a career as a teacher. तो उन्होंने जो है टीचर के सर्टिफिकेट इंग्लिश में लिए. कहाँ से लिए? सेंट जोसेफ से. और उन्होंने टीचर की कैरियर की शुरुआत की, एंड बिगन ए कैरियर एज अ टीचर. हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट 1966 वन सेवरल प्राइजेस. उनके जो पहली वॉल्यूम थी पोएट्री की, जिस वॉल्यूम का नाम था डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट, जो 1966 में लिखी गई थी, इस पोएट्री के कलेक्शन के कारण इनको बहुत सारे जो है पुरस्कार मिले. वन सेवरल प्राइजेस. सेवरल प्राइजेस मीन्स बहुत सारे पुरस्कार. हिज वर्क्स इंक्लूड सिलेक्टेड पोएम्स. उनके जो वर्क्स हैं उसमें कुछ मतलब गिने चुने हुए पोएम्स हैं. 1966 से जो है 1987 में जो लिखे गए थे, 1990 में. द स्पिरिट लेवल जिसका नाम है 1996 में लिखा गया था. ये ओपन ग्राउंड सेलेक्टेड पोएम्स जो 1966 से 1996 के बीच लिखा गया था. एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसेज, जिस एसेज का नाम है, पहला ऐसे है द गवर्नमेंट ऑफ द टंग जो 1988 में लिखा गया था, एंड द रिड्रेस ऑफ पोएट्री जो कि 1955 में लिखा गया था. ही हैज टॉट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाए थे. द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले. बर्कले में कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी पढ़ाए थे. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ाए थे. In 1995, हिने was awarded the Nobel Prize for Literature. 1995 में जो हिने हैं, इनको जो है लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जो है वो पुरस्कृत किया गया, अवार्ड किया गया. इन द पोएम द फॉलोवर, हिने ब्यूटिफुली ब्रिंग्स आउट हाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम द रोल ऑफ फादर एंड हिज सन अंडरगोज ए चेंज. कहते हैं कि अभी जो हम पोएम करने जा रहे हैं, इस पोएम में जो हिने हैं, पोएट हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदरता से उस सारे समय को जो है बताए हैं, ब्रिंग आउट किए हैं, जो कि बदलते हुए समय के साथ जो है रोल ऑफ फादर जो है उनका, मतलब पिता का जो रोल है और सन का जो रोल है, वो दोनों ही मतलब बदलता चला जाता है. किसी जमाने में उनके पिता कुछ और थे और वो अभी कुछ और हैं.